Good morning, students. Today we will continue our chapter further, that is chapter 10, light, reflection and refraction. In our previous classes we covered the phenomena called reflection. Now we will start with second phenomena of light, refraction. Now what is refraction? Refraction is the bending of light from its original path due to change in medium and speed. See, what is refraction? Refraction क्या होता है? देखिए, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में आ रही है या फिर एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर, ऐसे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, और जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी तो लाइट एक ही स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ओरिजिनल इनिशियल स्पीड से ट्रेवल नहीं करेगी बल्कि नई स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो जब नई स्पीड से ट्रेवल करेगी तो उसका पाथ भी नया होगा, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड होके न्यू पाथ पे जाएगी। तो जब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड होकर न्यू पाथ पे जाती है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? It is the bending of light from its original path due to change in medium and speed. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने से उसका पाथ, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है, नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस डेफिनेशन में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर और दे दिया, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो उसके पीछे का कॉज, रीजन क्या है? वो ये कि लाइट की स्पीड चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया, जिससे उसका पाथ चेंज हो गया, और इससे वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ट्रेवल ना करके नए पाथ पे ट्रेवल करेगी और बैंड हो जाएगी, नोन एज रिफ्रैक्शन, और इस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हो। कैसे? एक वाटर फिल्ड बकेट है, ठीक है, उसके बॉटम पे एक कॉइन या फिर लेमन रखा हुआ है। आप जब ऊपर से देखोगे तो वो कॉइन या लेमन आपको बॉटम पे नहीं बल्कि ऊपर दिखाई देगा। आपको लगेगा वो तो पानी के कहीं बीच में है, और कई बार आप उसको पकड़ने की कोशिश में उतनी ही डेप्थ पे हाथ डालते हो, जबकि वो नींबू, लेमन जो है या फिर कॉइन है, वो वहां आपको नहीं मिलता, वो और नीचे डेप्थ यानी बॉटम पे होता है। यही नहीं, उसका साइज भी आपको बड़ा दिखता है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे? देखिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक वाटर फिल्ड बकेट है, ठीक है, एक बकेट जिसमें वाटर है। इसके बॉटम या बेस पे आपने कॉइन या फिर लेमन रख रखा है और आप इसे ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो वाटर फिल्ड बकेट के बेस या बॉटम पर कॉइन या लेमन है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट साइड से इंसिडेंट रेज आ रही है। ये इंसिडेंट रेज वाटर मीडियम से ट्रेवल होती हुई एयर मीडियम में आ रही है। तो इन इंसिडेंट रेज का मीडियम चेंज हो रहा है, वाटर टू एयर, ठीक है। मीडियम चेंज होने से इनकी स्पीड चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगा तो इनका पाथ चेंज होगा। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से, जो कि ये है, उससे ये बैंड हो जाएंगी, नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये कहलाएंगी रिफ्रैक्टेड रेज। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, हम इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे विद ब्रोकन लाइन
तो हमें ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। इट मीन्स इस कॉमन पॉइंट से बोथ रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू बी डाइवर्ज्ड। ठीक है, तो इस कॉमन पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज। तो इस लेमन या कॉइन जैसे ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, ये भी। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, बेस, बॉटम, नीचे, ठीक है, ज्यादा डेप्थ पे, और आपको अपीयर कहाँ हो रहा है, थोड़ा कम डेप्थ पे ऊपर, यहां। तो दिस इज द apparent position of coin or lemon which is less deeper than the actual position of coin or lemon because of refraction of light। ये ध्यान रखिएगा। Now next example, सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम एक वाटर फिल्ड ग्लास टम्बलर लेंगे, पानी से भरा हुआ कांच का गिलास, उसमें पेंसिल को इंक्लाइंड, स्लोपी या फिर टेढ़ी पोजीशन में रखेंगे। मतलब पेंसिल आपको सीधी स्ट्रेट नहीं रखनी, बल्कि इंक्लाइंड यानी स्लोपी, टेढ़ी पोजीशन में रखनी है, ताकि पेंसिल का एक पार्ट वाटर के अंदर डिप हो और एक पार्ट वाटर के बाहर यानी एयर में हो। ठीक है, फिर आप उस पेंसिल को साइड से देखिए, तो वाटर में जो पेंसिल का पार्ट डिप है वो पार्ट बेस और बॉटम को टच किए हुए है। ठीक है, ऑब्वियस है। लेकिन जब आप उसे ऊपर से साइड से देखेंगे तो वो पार्ट आपको बेस या बॉटम पे टच होता हुआ नहीं, बल्कि वाटर में ऊपर कहीं लटका हुआ नजर आएगा। और जब आप ऊपर से पेंसिल को देखेंगे तो पेंसिल का ये पार्ट ऐसे दिखाई देगा, जो एयर में है वो तो बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, और जैसे ही वाटर वाले पार्ट पे आओगे तो आपको यहाँ से पेंसिल बैंड होती भी नजर आएगी। पेंसिल यूं दिखने की बजाय आपको पेंसिल यूं बैंड, टेढ़ी मुड़ी भी दिखाई देगी। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे, देखिए, आप पेंसिल के उस पार्ट को देख रहे हैं जो कि वाटर में डिप है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जो वाटर में डिप है, इसे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट साइड से इंसिडेंट रेज आई जो वाटर जैसे मीडियम से होती हुई एयर में जा रही है। तो मीडियम वाटर टू एयर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो स्पीड भी चेंज होगी और पाथ भी चेंज होगा। तो ये इंसिडेंट रेज अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाएगी, नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब पेंसिल का ये पार्ट जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इस पॉइंट पे बनेगी यूं, यानी इस पार्ट की इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो हम इसको ऊपर वाले पार्ट से ज्वाइन करेंगे, यानी पेंसिल की ये फुल इमेज है। ये वो पार्ट है जो एयर में है, जो एज इट इज दिखाई देगा, और ये पार्ट है जो वाटर में है, जो हमें ऐसे ना दिख के, इमेज ऐसे ना बनकर बल्कि ऐसे बनेगी तो यूं दिखाई देगा। यानी जब आप ऊपर से देखोगे तो पेंसिल का ये पार्ट जो एयर में है तो एज इट इज दिखेगा, और जो वाटर वाला पार्ट है वो आपको ये दिखेगा। तो पेंसिल आपको यूं बैंड होती हुई, कर्व लेती हुई, मुड़ी भी दिखाई देगी। ठीक है, और तो और ये जो पेंसिल का पार्ट है जो वाटर में डिप है, जो बेस बॉटम पे टच है, वो आपको ये दिखेगा ही नहीं, बल्कि ये दिखेगा जो कि वाटर में ऊपर लटका हुआ है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो हुए 2 एग्जाम्पल्स, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि देखिए कि कैसे ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डेप्थ, डिफरेंट थिकनेस हमें दिखाई देती है, जो एक्चुअल में नहीं होती बट वो हमें अपीयर होती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो टुडे जस्ट एक्सप्लोर इट आउट these examples, and in our next class we will discuss about that examples and an experiment related with refraction. This is all for today. Thank you. Have a nice day.